हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के हिंदी के सेट ए के पेपर के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते देखिए, समय आपको यहाँ मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 80 नंबर का। यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। तो देखिए, पहले हम आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं, बाद में उसके हम उत्तर भी आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला दिया हुआ सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपको सारे क्वेश्चन इसमें देखिए दिए हुए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थर्ड हमारा दिया हुआ सही जोड़ी बनाकर लिखिए। अगला देखिए दिया हुआ फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न फिफ्थ नंबर दिया सत्य का चयन करके लिखिए। इस प्रकार देखिए आपको सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए गद्यांश दिए हुए आपको, इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए इसमें सारे दिए हुए हैं आपको। तो अब हम देखिए उसके उत्तर लेकर आ चुके हैं आपके लिए। तो पहला इसमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेकंड नंबर दिया हुआ है नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है। मनु भंडारी, सत्यजीत राय, प्रेमचंद या कृष्ण सोबती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रेमचंद। अगला तीसरा दिया सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं। बाल मनोविज्ञान पर, मनोरंजन पर, साहित्यिक कृतियों पर या दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर मनोरंजन पर। अगला दिया हुआ अपू के साथ 2.5 साल बाढ़ की विद्या क्या है। रेखाचित्र, कहानी, संस्मरण, पटकथा। तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर संस्मरण। अगला देखिए दिया हुआ इसमें मियाँ नजरुद्दीन कौन थे। नानबाई, नगीना साज, रंगरेज, आईना साज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ नंबर नानबाई। 6 नंबर दिया हुआ अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद होते हैं कितने, 2, 3, 5 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 नंबर। प्रश्न नंबर सेकंड दिया हुआ देखिए किसानों की पूर्ति कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ। देखिए इसमें दिया हुआ है कबीरदास बीजक रचित बीजक ग्रंथ के खालिस्तान भाग थे, मतलब 3 भाग थे। दूसरा दिया नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन वर्ष में हुआ था, कौन सा, 1925 में। तीसरा दिया सूर्य डूब गया में शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। फोर्थ दिया हुआ है अपू की भूमिका निभाने के लिए खालिस्तान वर्ष की लकड़ी की आवश्यकता थी, मतलब 6 वर्ष की। ये भी देखिए आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला देखिए देख लेते क्या दिया। फिफ्थ नंबर दिया हुआ है इसमें रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं कितने, 3 प्रकार के। सिक्स दिया हुआ है न्याय और नीति सबके लिए खिलौने हैं, लक्ष्मी। प्रश्न नंबर तीसरा सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। स्तंभ और स्तंभ अब 2 अब दिए हुए हैं आपको। तो देख लेते क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है आँखों का घूरना, बराबर याद करना, आना, आलो अधारी, बेबी हवलदार, अनौपचारिक पद, मैत्रिक भाव, परिताप, बेबी हवलदार, जयशंकर प्रसाद, कमायनी, नान भाइयों के मसीहा, मियां नसरुद्दीन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण योग, भक्ति काल। अगला फोर्थ नंबर देखिए दिया हुआ है, जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया हुआ है मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है। क्योंकि वेतन भी महीने में एक दिन मिलता है और फिर घटते घटते खत्म हो जाता है। सेकंड नंबर दिया हुआ मियां नसरुद्दीन ने नान भाई का अंधा किससे सीखा, अपने पिताजी से। तीसरा है पीर का मजार का अर्थ लिखिए, कोई दर्शनीय स्थल। फोर्थ दिया माँ अपू की माँ का क्या नाम था, सरजिया। पाँचवा दिया प्रबंध काव्य के भेद लिखिए, महाकाव्य, खंडकाव्य। सिक्स दिया हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए, यमक अलंकार। तो इस प्रकार देखिए आपको सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको। 7वां नंबर दिया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई थी, 8 जून 1936 में। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया नमक का दरोगा पाठ में सत्य निष्ठा, धर्म परायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ कबीर परमात्मा के साथ
के साकार रूप में आस्था रखते हैं, सत्य। तीसरा नंबर दिया हुआ है खिल्ली उड़ाना तात्पर्य खुश होना है, असत्य। चौथा दिया हुआ सरकारी कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते हैं, मतलब परेशान करते हैं, असत्य। पाँचवा है संचार जीवन प्रक्रिया है, सत्य। छठवां मियाँ नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, सत्य। अगला देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर हमारा 6 दिया हुआ है, जो कि आपका 2 नंबर का दिया हुआ है। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, अथवा कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। प्रश्न नंबर 7वां दिया मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह कैसा रूप है, अथवा उभयदेव को पीर का मजार क्यों कहा जाता है। ये भी आपको देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न नंबर 8वां दिया नई कविता की विशेषताएं लिखिए, अथवा प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषता भी लिखिए। प्रश्न नंबर देखिए 9वां हमारा दिया हुआ दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वको कृति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपको देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर देखिए 10वां हमारा दिया हुआ है मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। अगला प्रश्न नंबर 11वां दिया जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए, अथवा कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर देखिए 12वां दिया हुआ है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, संकेतवाचक ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, प्रश्नवाचक। ये देखिए आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिए हुए हैं। अथवा में दिया हुआ निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। प्रश्न नंबर देखिए 13वां हमारा दिया हुआ लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए, अथवा कचहरी को अगान बन क्यों कहा गया। ये भी देखिए 2 नंबर का आपको प्रश्न मिलेगा। प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, अथवा जनसंचार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अगला प्रश्न नंबर देखिए 15वां दिया हुआ है विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है लिखिए, अथवा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। ये भी देखिए आपको दिया हुआ है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16वां हमारा दिया हुआ है कबीर अथवा मीरा का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 रचना है भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। अगला देखिए दिया हुआ प्रश्न नंबर 17 हमारा दिया हुआ है प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। प्रश्न नंबर 18वां दिया निम्नलिखित विषयों का भाव फलवन कीजिए। 3 नंबर का दिया हुआ है चरित्र सबसे बड़ा धन, अथवा एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको दी हुई है पूरी, आप इसे पढ़ लीजिएगा, जो कि आपका 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। फिर देखिए इसमें आपको उत्तर भी दिए हुए, प्रश्न भी दिए हुए हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, निरंतर का विलोप शब्द लिखिए, अथवा निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आपको दिया हुआ है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, नूतन शब्द का पर्यायवाची लिखिए, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 20वां हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अथवा में भी आपको दिया हुआ है, तो इस प्रकार देखिए आपको दिए हुए। प्रश्न नंबर देखिए 21वां दिया हुआ है निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये भी आपको 4 नंबर की दी हुई है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अथवा में दी हुई है, तो किस प्रकार से तो देख लीजिएगा स्टिल आप इसको। प्रश्न नंबर देखिए 22वां हमारा दिया हुआ है विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। जो भी आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 23वां दिया हुआ है निम्नलिखित विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन मेरा प्रिय खेल। तो इस प्रकार देखिए ये हमने आपको MP बोर्ड के कक्षा 11वीं के हिंदी की त्रैमासिक परीक्षा पेपर के बारे में बताया है। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमने कौन सा वीडियो डाला है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो हम आपके लिए ऐसे MP बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।